नमस्कार साथियों, मैं योगी आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर महिला सशक्तिकरण वुमन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सदियों से होती चली आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी इस विषय पर चर्चा करना कितना ठीक रहेगा, कितना ठीक नहीं रहेगा, तो एक हम छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, एक छोटा सा संवाद यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। मैं यहाँ पर आपको दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने का प्रयास करूँगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसको अंत तक देखें और सुनें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं महिला सशक्तिकरण वुमन एम्पावरमेंट। वुमन एम्पावरमेंट की अगर हम प्रस्तावना की बात करें, हम एक निबंध अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? वुमन एम्पावरमेंट की बात करें तो प्राचीन समय से ही भारत में जो भारतीय जो समाज है उसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, पुरुष प्रधान समाज माना गया है, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी ए पैट्रिकल सोसाइटी। प्राचीन समय से ही भारत को एक पैतृक समाज माना गया है। मेन वर कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। भारतीय समाज में मानव को ही क्या है, पुरुष को ही मानवीय समाज में परिवार का मुख्य माना जाता है। अन्य राजनीतिक कारणों के क्षेत्र में अगर निर्णय लेने के अधिकार की बात की जाए, इन द अदर पॉलिटिकल रीजन्स, इफ वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन, देन मैन को प्राथमिकता दी जाएगी, मैन ही प्राथमिकता पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप वुमन एम्पावरमेंट। और आगे चल के हम देखते हैं कि वुमन को अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है। ओनली मैन आर अलाउड टू वोट, केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो हमारे पास महिलाओं के कार्य संभालने और दुनिया भर में अग्रणीय क्षेत्रों के उदाहरण बहुत सारे देखने को मिलते हैं। महिलाओं ने आगे चल के आगे बढ़कर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनमें आपको वाकई में गर्व होगा कि महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं। लेकिन ये सब यहीं पर सीमित नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कल्पना चावला की बात कर लें, ठीक है, सुनीता विलियम्स की बात कर लें, ठीक है, मारिया शरापोवा की बात करें, संतोष यादव की बात करें, ये ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, देश को आगे ले जाने में, महिलाओं को इंस्पायर करने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। जैसे कि आप बात करें संतोष यादव की, पहली भारतीय महिला है संतोष यादव जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार पार किया, तो ये एक अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है। और हम बात करें महिला सशक्तिकरण होता क्या है इस बिंदु पर, व्हाट इज द मीन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स टू प्रमोट वुमेन्स ऑफ सेल्फ वर्थ। महिलाओं का क्या होना चाहिए? आत्ममूल्य की भावना होनी चाहिए, महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ उन्हें बढ़ावा देना है, महिलाओं को आगे लाना है, समाज में उनको आगे लेकर आना है, ठीक है। और देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट इज यूज्ड टू गिविंग द पावर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल राइट ऑफ इक्वलिटी। वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि महिलाओं को समानता का अधिकार देना चाहिए, अपनी समानता के आधार पर उनको कार्य शक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए, समाज में हमें उन्हें आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट the women empowerment is considered to make them powerful so that they can decide what is wrong or what is wrong for them। वुमन एम्पावरमेंट का मतलब है कि महिलाएं इस बात में निर्णय ले सकें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये भी एक वुमन एम्पावरमेंट का मतलब होता है। पहले समाज में पुरुषों को सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है, जाता रहा था, सभी निर्णय लेने के अधिकार पुरुष के हाथ में थे, परिवार की रोजी रोटी, मुखिया या भरण पोषण का पूरी जिम्मेदारी एक पुरुष के हाथ में थी। महिलाओं की जिम्मेदारी केवल इतनी थी कि वो एक
परिवार में आए तो सिर्फ उस परिवार को खाना बना के दे, चार दीवारी के अंदर है, इतना यहाँ तक सीमित थी महिलाएं। लेकिन आज के समय में महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें कि नारी को शिक्षित किया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, और अगर मेरे खुद के विचारों की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल तक की, एक स्नातक लेवल की शिक्षा महिलाओं के लिए फ्री होनी चाहिए। इसमें कोई किसी तरीके का मतलब पैसा चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण को हम कैसे आगे लेके आए, किस तरीके से समाज में महिलाओं को ये चीज़ समझाएं कि भाई आपको समाज आगे लाना चाह रहा है, किस तरीके से आप समाज का दृष्टिकोण कैसे बदलोगे, कैसे उसमें अंतर लेके आओगे, कैसे परिवर्तन लाओगे। To make women empowered in society, we can do one thing, that is to educate them. महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए हमें एक काम करना होगा, महिलाओं को एजुकेट करना होगा। महिलाओं को क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हमें देनी होगी। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली कंपल्सरी फॉर वन सेल्फ बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। महिला सशक्तिकरण को किसी एक के लिए महत्वपूर्ण ना समझा जाए, बल्कि पूरे समाज के लिए इसे महत्वपूर्ण समझा जाए। ठीक है, वुमेन एजुकेशन इज नॉट ओनली एम्पावर्स हर बट ए फैमिली टू। केवल शिक्षा से ही काम नहीं चलने वाला है, अगर महिलाओं को आगे लाना है समाज में, तो एक समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, एक परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दे, वो अवसर दे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, अब ये कोई मायने नहीं रखता कि महिला का जन्म कहाँ हुआ है, किस फैमिली में हुआ है, बैकवर्ड क्लास में है या फिर बढ़िया अच्छी क्लास में है, या ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से, ये कोई मायने नहीं रखता। महिलाओं को सबको आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाए, उन्हें आगे लाना चाहिए। ठीक है, बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, बुनियादी शिक्षा देने से क्या होगा, बुनियादी शिक्षा देने से उन्हें सशक्त बनने में, उन्हें जीवन के निर्णय लेने में एक स्वतंत्रता मिलेगी, वो अपने सही और गलत के बीच में अंतर को समझ पाएंगे। ठीक है, महिला सशक्तिकरण सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी जरूरी होता है। महिला सशक्तिकरण में बालिका शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। एक साक्षर लड़की अपने पड़ोस के बच्चों को शिक्षा प्रदान करा सकती है, इसके माध्यम से भी वो समाज में नई रचना कर सकती है, एक नया एजुकेटेड समाज बना सकती है। आज के समय में हम बात करें, बहुत सारे क्षेत्रों में नाउअडेज इन मोस्ट सेक्टर्स सच एज बैंक, आईटी सेक्टर्स, companies, firms, business sectors, all the sectors we are talking about that, we can often find the top most position occupied by the women। अधिकांश क्षेत्रों में हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो उच्च पद पर आपको मिलेंगी देखने को। जैसे अभी बात करें कि पहली अगर भारतीय महिला किसी भी देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीलंका की महिला जयवर्धने थी। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की पहली महिला की बात करें, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, और आज भी हम देखें तो भारत की जो कमान है वो एक महिला के हाथ में है। हमारे भारत की महिला आज भी राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समाज में करनी चाहिए। संविधान में भी ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, 50%, 33% रिजर्वेशन दिया गया है। समाज महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहा है। जैसे राजस्थान में हम बात करें तो एक जन आधार कार्ड है, जिसमें महिला को मुखिया बनाया गया है। अब इस सब से क्या होगा कि महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं आगे आएंगी, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए करनी चाहिए, और हमें इन सब पर प्रयास भी करना चाहिए। और देखते हैं, थोड़ी सी बातें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अविवाहित महिलाएं, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, उनके साथ पहले समाज में दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें मतलब एक बुरे नज़रिए से देखा जाता था,
और महिला का जन्म एक समाज में दोष माना जाता था, लेकिन अब ये विचारधारा धीरे धीरे बदल रही है और हमें प्रयास करते रहना चाहिए इन विचारों को, समाज के इन जो कुप्रथाएं इनको बदलने का हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। अब भी चाहे और हम बात करें महिलाओं की कि असफल हो जाए या किसी भी कार्य में मान लीजिए कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाए तो उन्हें डिमोरलाइज नहीं किया जाए, उन्हें मोरलाइज किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इन सब बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू। मैं योगी आपके लिए सॉरी। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ज़्यादा